भारतीय जनता पार्टी कुत्ते की तरह, ऐसे कुत्ता बैठा होता ना खाने के लालच में, कुत्ते की तरह हर राज्य में बैठी रहती है, यहां भी बैठी है कि बस किसी तरीके से हमको टुकड़ा मिल जाए। टुकड़ों पे पलते हैं बीजेपी वाले, तो टुकड़ा मिल जाए कुत्तों की तरह, जिसको दूसरी भाषा में राजनीतिक गिद्ध की तरह कि कहीं कुछ सड़ा गला मांस, मरा हुआ मांस या मरता हुआ जानवर मिले, फक करके उसके ऊपर चढ़ जाओ। सचिन पायलट के साथ जो हुआ वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हुआ। जो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम इतनी टनी दिखाएगा तो उसको दरवाजा खोल के बाहर का रास्ता दिखाई देना चाहिए। गेट आउट। सिंधिया, पायलट जैसे लोग अगर वो अपनी लॉयल्टी तोड़ दे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाई देना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही है कि बस हम तो खा जाएंगे सब कुछ, याद रखिएगा ये जो नालायकी भरा गेम भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्विंग में डाला है, जिसकी बदौलत वो जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं, वो ये ना भूलें कि परिवर्तन संसार का नियम है और जब चक्का घूम करके ऊपर कांग्रेस का जाएगा दो चीजें होंगी, मोदी और शाह तक बिक जाएंगे और नहीं बिकेंगे तो ससुर के नातियों जेल जाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट को लेकर के एक तरफ बातें चलने लगी और दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि कांग्रेस युवा नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर चुकी है। इस दो चीज़ों के मेल को आज जरा समझने की कोशिश करते हैं मेरे नज़रिए से। राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है सबके सामने है, पूरी बात को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से रिलीव कर दिया गया है, उनके जो मंत्रालय थे उनसे ले लिए गए हैं, सरकार से उन्हें निकाल दिया गया है, उनके साथ के गुट के कुछ मंत्रियों को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त नहीं किया गया है। देखते आए हैं कुछ दिनों से कि बड़ा राजनीतिक उठापटक चल रही थी कांग्रेस के अंदर, राजस्थान की सरकार के अंदर। कोप भवन में सचिन पायलट आके दिल्ली में बैठ गए अपने कुछ साथियों के साथ और वहाँ गहलोत साहब अपना परचम लहराते रहे और सैकड़ों तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ 100 से ज़्यादा एमएलए साथ लेकर के उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया। सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ। इसके इतिहास में अगर जाएंगे तो अशोक गहलोत वो पर्सनालिटी है जो राजस्थान के गांव-गांव, जिसको अंग्रेजी में शब्द हैमलेट कहा जाता है, हर छोटी छोटी बस्तियों तक अशोक गहलोत का कनेक्शन रहा है। इसलिए ये कहना कि अशोक गहलोत कोई बाहर से लाए हुए थोपे गए चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत गलत है। मैं इस राजनीति को भली भांति समझता हूँ, आप लोग भी समझते हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान के गांव-गांव तक पहुँचे हुए पुराने फन्ने खां हैं और इसलिए उनका मुकाबला करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि 2014 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के अध्यक्ष बनाने के बाद उसके पश्चात सचिन पायलट ने बहुत मेहनत करी ताकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीते। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और सचिन पायलट जो भी चाहते रहे हों, अंततः उनको 2 पोजीशंस दी गई। कांग्रेस प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साथ में एक आध मंत्रालय और दिया गया। सोचने की बात है कि एक व्यक्ति जो इन 2 महत्वपूर्ण पदों पे बैठा, उसने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। किनारा क्यों कर लिया नहीं पता, अभी तक तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया नहीं है कि उन्होंने किनारा क्यों किया। कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद जब पार्टी उनको एमएलएस बुलाते रहे मीटिंग के लिए तो भाई साहब दिल्ली में अपना फ़ोन पकड़ के
बैठे रहे, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। कोई बात नहीं, तो अनुशासनहीनता के चलते किसी को भी रास्ता दिखाया जा सकता है। सचिन पायलट कौन सी बड़ी चीज़ है, और कोई भी क्या बड़ी चीज़ होगा अनुशासन के सामने। लेकिन दूसरे एंगल पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी कुत्ते की तरह, ऐसे कुत्ता बैठा होता ना खाने के लालच में, कुत्ते की तरह हर राज्य में बैठी रहती है, यहाँ भी बैठी है कि बस किसी तरीके से हमको टुकड़ा मिल जाए। टुकड़ों पे पलते हैं बीजेपी वाले, तो टुकड़ा मिल जाए कुत्तों की तरह, जिसको दूसरी भाषा में राजनीतिक गिद्ध की तरह कि कहीं कुछ सड़ा गला मांस, मरा हुआ मांस या मरता हुआ जानवर मिले, फक करके उसके ऊपर चढ़ जाओ। ये सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को सीधा करने की कोशिश में हमेशा रहती है, और अभी भी मध्य प्रदेश हाल में हुआ, उसके बाद फिर दोबारा यही देखने में आ रहा है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है। तुम्हारा रोल नहीं है, तुम्हारा पूरा कैमरा उसी में है, उसके अंदर रोल है तुम्हारा। तुम लोग नालायक हो, इसलिए तुम ये कोशिश करते हो। लेकिन अब ये समझने की बात है कि क्या सचिन पायलट ने भाजपा के साथ ज्वाइन कर लिया है? ऑफिशियली तो नहीं किया, लेकिन मन से। क्या भाजपा उन्हें परेशान कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र सरकार में है और बड़ी बड़ी एजेंसियां लगा करके वो सबकी बत्ती गोल करने में कर ही रही है, तो इसमें कुछ फेल हो जाते हैं। जैसे वो क्या नाम उसका, सिंधिया गिर गया, प्यादा था, लोग उसको सिपहसालार समझते थे, वो प्यादा निकला। लेकिन फिलहाल तो सचिन पायलट ऐसे गिरता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी हो, अच्छा तो नहीं हो रहा राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन इसमें सचिन पायलट को भी ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी किसी को कुछ देती नहीं है, ये तो साफ बात है। और मेरे ख्याल से इसीलिए 2 कदम सावधानी से चला रहे हैं भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करी, हो सकता है खुद की प्रादेशिक पार्टी ज्वाइन करें, बनाएं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस में ही रहें लेकिन कोई पद का भार ना संभालें, हो सकता है नई पार्टी बनाएं, हो सकता है भाजपा ना ज्वाइन करें, कुछ और करें, हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर ले। लेकिन इसके जो भी कारण रहे हों, चाहे लोग उनकी ससुराल से उसको जोड़ के देखते हैं जो कि अब्दुल्ला फैमिली है कश्मीर की, चाहे उसको अशोक गहलोत के साथ मनमुटाव देख के समझते हैं, चाहे भाजपा की अपनी चाल हो सकती, जो भी रहा हो, लेकिन सचिन पायलट ने 2 चीज़ें साबित कर दी। एक, विश्वासघात करना कोई सचिन पायलट से सीखे। सिंधिया ने विश्वासघात नहीं किया था, सिंधिया तो चला गया था, सिंधिया के हाथ में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के चक्कर में वो तो चला गया था। वो कहाँ कोई राजनीतिक पदभार पे था या खास कोई गवर्नमेंट में तो बैठा नहीं था। लेकिन इसलिए उसके जाने को विश्वासघात नहीं कह सकते, उसके जाने को बेवकूफ़ाना हरकत कह सकते हैं, जो उसकी मर्जी की थी इसलिए करें। लेकिन सचिन पायलट ने विश्वासघात किया। वो डिप्टी सीएम थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे राजस्थान के, और जिस तरीके का बर्ताव किया, माफ़ कीजिएगा सचिन पायलट जी, आपके पिता की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज आपके लिए सारी इज्जत ज़ीरो हो गई, हो ही जानी है। क्योंकि जब आप इज्जत नहीं करते तो आप इज्जत के लायक भी नहीं हैं। मुझे याद है 2018 में जब इलेक्शन ख़त्म हुए थे और जब कांग्रेस की सरकार बनी थी राजस्थान में, तब यही सचिन पायलट हैं जिन्होंने ये कहा था कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय आया है कि हम पार्टी को कुछ दें। दिया आपने धोखा, समझ में आता है, बेवकूफ़ नहीं लोग, आपने धोखा दिया। कोई बात नहीं, भाजपा तो कुत्तों की तरह बाहर बैठी रहती है और बैठी रहेगी। मज़े की बात है कि आज भाजपा वाले कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कराओ राजस्थान में, और घर में बैठ के फ्लोर टेस्ट होगा। अरे फ्लोर टेस्ट कराना है तो स्पीकर के पास जाइए, जा करके अविश्वास प्रस्ताव रखिए और फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो खैर, भाजपा और सचिन पायलट का ये चल रहा है। सचिन पायलट की एक बात और समझ में आती है मेरे को कि शायद महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी के अंदर उन्हें यह समझना पड़ेगा कि 26 साल की उम्र में सांसद बनना और उसके बाद लगातार जंप करते हुए, अभी तो 45 के भी नहीं हुए और डिप्टी सीएम थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और बीच में बहुत सारी पोजीशंस रह चुकी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं देश के। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा के चलते वो इस तरीके से पार्टी को धोखा देंगे तो माफ़ करिएगा सचिन पायलट जी, आप जैसे लोग राजनीति के लायक और काबिल नहीं हैं। क्या किया जा सकता है, हर चीज़ समय से होती है। अब आप अगर चाहते हैं कि अशोक गहलोत को हटा के, सुनने में आया है कि आप सीएम बनना चाहते हैं,
ले लो, 20 MLA डांडिया करते रहो उनके साथ, सीएम तो आप ना बन पाओगे। शक्ति प्रदर्शन पार्टी के अंदर या बाहर तब हो सकता है जब आपके पास शक्ति हो। 10 ग्राम माल्टोवा खा करके आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुपरमैन। ठीक है, रखिए अपने 20 MLA आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में शासन कंटिन्यू और बरकरार रहता है कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अलग सी बात मैंने अपने मुद्दे में रखी है, आपने ध्यान दी होगी, मैंने मुद्दे में इस बात को रखा है कि किस तरीके से कांग्रेस अपने युवा नेताओं को बाहर के जाने का रास्ता दिखा रही है। इस पे मेरा एक मंतव्य है, मैं आपके सामने रखता हूं, पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो मेरी मर्जी। देखिए, 2014 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए और उसके बाद का जो समय था, उसमें श्रीमान राहुल गांधी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हम उम्रों पे, जिन्होंने शायद स्कूलिंग साथ में करी या पार्टी के बड़े नेताओं के पुत्र सुपुत्र सुपुत्रियां रहे, उन पे अतिशय विश्वास किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी पे विश्वास किया और स्वाभाविक है कि एक अकेला चना तो भांड फोड़ता नहीं, तो उन्होंने अपने साथ के लोग एक फ्रेश नई बड़ी टीम बनाने के लिए जो साथ में सालों साल चलेगी, ये हर पार्टी का एक तरीका होता है, तो उसमें राहुल गांधी ने मेरे ख्याल दूसरों के साथ साथ अपने हम उम्र लोग जो रहे, अपने से आगे पीछे स्कूल कॉलेज साथ पढ़ने वाले लोग, अपने पिता के साथी रहे नेताओं के पुत्र पुत्रियां जो इस काबिल बने कि वो कुछ कर सकते थे, उन पे उन्होंने भरोसा किया। ये शायद वो सबब बना जिसकी वजह से राहुल गांधी को विपक्ष, उनके विपक्ष के लोग या उनके सामने के पक्ष के लोग फेलियर कहते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो साबित होती है कि उनके साथ के उम्र के या उनके साथ की पीढ़ी के जो भी पुत्र पुत्रियां, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे मुरली देवरा का बेटा देवरा साहब हो, मुरली देवरा हो, मिलिंद देवरा हो, मतलब मुरली देवरा के बेटे मिलिंद देवरा हो, ये मिलिंद देवरा, ये सचिन पायलट, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनके जैसे कुछ और, सब नहीं कुछ और, इन्होंने हकीकत देखी तो कुछ साबित करके नहीं दिखाया। क्योंकि जब प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो ये लोग राहुल गांधी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जब देश की राजनीति की बात आती है तो राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस की AICC टीम होती है उन्हें अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों पे डिपेंड करना पड़ता है लार्जर वोट के लिए। क्या दिया बदले में? जहाँ तक मैं समझता हूँ मोदी से 10,000 गुना बेहतर राहुल गांधी में दिमाग है, मोदी से 1 लाख गुना बेहतर राहुल गांधी बोलता है, समझता है बातों को और एड्रेस करता है। इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी के बारे में सवाल खड़ा करना ये ज़रा मुश्किल बात है। ठीक है, सीटें नहीं आती का मतलब ये नहीं होता कि इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, फिर भी देखिए मैं आपसे इन बातों में बात कर सकता हूँ। तो मार्क्स आ जाना ही अकेला एक रिजल्ट नहीं होता। वैसे इनके जो साथ के रहे, अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हैसियत है? सिर्फ इतनी कि माधवराव सिंधिया के पुत्र थे, उनको पार्टी ने इज्जत दी, इज्जत बख्शी, मिनिस्टर बनाया। आज खड़ा कर दो, इलेक्शन नहीं जीत पाते, लोगों को इलेक्शन नहीं जिता पाते, नीचे MLA उनके कंट्रोल में नहीं, उनका कोई एरिया नहीं, बस नाम के महाराजा हैं। माफ़ कीजिएगा, जिनको बुरा लगे लगे। सचिन पायलट, इनके पिता ने बहुत मेहनत करी, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन महत्वाकांक्षा के चलते तो अगर कांग्रेस पार्टी, जिसको आप सब लोग यहाँ तक कि भाजपा के लोग ये सवाल करते हैं कि तुम कब ठीक हो जाओगे, कांग्रेस पार्टी तुम कब रिवाइव करोगे, तुम कब ठीक होगे, और निशाना ताकते हैं सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी की तरफ। माफ़ कीजिएगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो 2 व्यक्ति हैं जिनसे भाजपा डरती है, इसलिए वो हमेशा उन दोनों पे टारगेट करते हैं और कहते हैं कि तुम हट जाओ, किसी और को बनाओ, किसी और को बनाओ, मात्र ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाओ ताकि वो BJP में जाके बैठ जाए, मिलिंद देवड़ा को बनाओ जो जाकर के बम्बई में कोने में बैठा रहे, बात तक ना करे पार्टी के बारे में। किसको बनाओ? संजय झा को बना दो।
जो पार्टी से हटते ही या हटाए जाते ही एकदम भौं भौं, गलत बात है। अगर आपने किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति की भी, अगर पार्टी छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति का अगर आप साथ दिया है और किसी वजह से रिश्ता टूटता है, तो आप कुत्ता बिल्ली की तरह भौंकने नहीं लगना चाहिए, वो गलत है। सचिन पायलट ने अभी तक कुछ भी गलत नहीं बोला, इतनी इज्जत 10 पैसे की रखी उसने। लेकिन कितने सारे नेता हैं जो जब पार्टी छोड़ते हैं तो उसके बाद भौं भौं शुरू कर देते हैं, ऐसे के मतलब बस नस फट गई। तो फिर आप उस पार्टी के साथ या उस व्यक्ति के साथ कभी थे भी नहीं, कभी थे भी नहीं। और इसीलिए आप जैसों को निकाला जा रहा है, आप लोगों को 10 पैसे की इज्जत नहीं दी जा रही, जबकि हजारों युवा, लाखों युवा कांग्रेस से कनेक्टेड हैं और वो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको इज्जत मिल रही है, बदले में वो इज्जत दे रहे हैं और आदान प्रदान इस रिलेशनशिप का कांग्रेस बेटर हो रही है। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग कांग्रेस में जो बड़े बड़े पदों पे आसीन हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि किसी पायलट का बेटा था, किसी सिंधिया का बेटा था, किसी देवड़ा का बेटा था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है पार्टी का, कांग्रेस का, उसने देख लिया कि आप लोग तो बेकार हैं। आप लोगों को इज्जत दी गई, आप लोगों को समय दिया गया, आप लोगों को इतना ओहदा दिया गया कि आप उस चीज़ को रिजल्ट में कन्वर्ट करें। बता दूं, राजस्थान के इलेक्शन में सचिन पायलट ने बहुत मेहनत करी, पर जो सारी की सारी जीत है वो तो अशोक गहलोत के लोगों की और उनके वजह से हुई, जिसमें मेहनत ज़रूर पायलट की रही। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में 100 से ज़्यादा एमएलए तो उनके पास बैठे। क्यों बैठे हैं भैया? अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारे पास आ गए होते, ऐसा नहीं होता। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को बहुत बड़े महाराजा समझते हैं। हम सबको पता है कि किन फैमिली डिस्प्यूट्स के चलते वो लेट गए जा करके। तो ऐसे युवा, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, बड़े अंग्रेज़ी फूंफा करते वाले, अगर ये किसी के लॉयल नहीं हो सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 2-3 दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को ये कहती रही, एआईसीसी तक ने ये कहा कि आप जाइए जयपुर जा कर के मिलिए। नहीं, टनी, हम तो नहीं जाएंगे, तो मत जाओ, बाहर निकाल दिए जाओगे। देखो, राजनीति में किसी को भी बाप नहीं बनाया जाता है। कोई पार्टी सामने झुक के, बीजेपी नहीं है कि मोदी के चरणों में गिर जाएगी और फिर ख़त्म भी हो जाएगी बीजेपी, वो नहीं है। इसलिए अगर हम इस बात को समझ पाएँ तो सचिन पायलट के साथ जो हुआ वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हुआ। जो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम इतनी टनी दिखाएगा तो उसको दरवाज़ा खोल के बाहर का रास्ता दिखाई देना चाहिए। गेट आउट, है हिम्मत तो अपने आप करके लाओ, कोई मनाही नहीं है। राजनीति है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। हम और आप पिछले 5-6 साल 10 साल से अगर ये सोचने लगे कि साहब अब क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लाखों साल से ये पृथ्वी चलती आ रही है और लाखों साल तक और चलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लॉयल नहीं है, उदाहरण के तौर पे अगर एक आप में से कई व्यूअर्स इस समय और बाद में रिकॉर्डिंग में जो महिलाएं होंगी, अब आप सोचिए कि आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड जो आपकी तरफ लॉयल होना चाहिए, अगर वो लॉयल्टी तोड़ दे तो आप उसका क्या हश्र करेंगी? तो अगर सिंधिया, पायलट जैसे लोग अगर वो अपनी लॉयल्टी तोड़ दें तो उनको बाहर का रास्ता दिखाई देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। यही हो रहा है। बस एक आपको हम बता दें बात कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही है कि बस हम तो खा जाएंगे सब कुछ, याद रखिएगा, ये जो नालायकी भरा गेम भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्विंग में डाला है, जिसकी बदौलत वो जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं, वो ये ना भूलें, और इसके साथ मैं अपनी छोटी सी ये बात ख़त्म करूँगा, वो ये ना भूलें कि परिवर्तन संसार का नियम है और जब चक्का घूम करके ऊपर कांग्रेस का जाएगा, 2 चीज़ें होंगी, मोदी और शाह तक बिक जाएंगे और नहीं बिकेंगे तो ससुर के नातियों जेल जाएंगे। सचिन पायलट, ऑल द बेस्ट टू यू, बट यू आर नॉट वर्थ। भारतीय जनता पार्टी, एंजॉय योर इवनिंग। सरकार नहीं बदल रही राजस्थान में, और हाँ, जितने और ऐसे यंग कांग्रेस वाले या किसी और भी पार्टी वाले जो मौका परस्त हैं,
पकोड़े की दुकान खोल लो तुम उसी लायक हो। जय हिंद।